हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे यूनिट संख्या 8 डी तथा एफ ब्लॉक तत्व का चौथा पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्टिनाइड्स के बारे में। एक्टिनाइड यानी कि एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिनाइड आवर्त सारणी के 7वें आवर्त में 89 एक्टिनियम से आगे के 14 तत्व, 90 थोरियम से 103 लॉरेंशियम तक के तत्व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व या एक्टिनाइड कहलाते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व इस प्रकार हैं। पहला है परमाणु क्रमांक 90 वाला तत्व थोरियम। परमाणु क्रमांक 90 वाला तत्व है थोरियम, इसका सिंबल है TH। 91 वाला तत्व है प्रोटैक्टिनियम। प्रोटैक्टिनियम इसका प्रतीक है PA। 91 TA। 92 वाला तत्व है यूरेनियम, इसका सिंबल है U। 93 परमाणु क्रमांक 93 वाला तत्व नेपच्यूनियम, इसका प्रतीक NP। 94 वाला तत्व प्लूटोनियम, इसका प्रतीक PU। 95 वाला तत्व अमेरिशियम। अमेरिशियम का सिंबल है 95 AM। उसके बाद परमाणु क्रमांक 96 वाला तत्व क्यूरियम। क्यूरियम का प्रतीक CM 96 96। उसके बाद 97 वाला तत्व है बर्केलियम। बर्केलियम का सिंबल है 97 BK। उसके बाद 98 वाला तत्व है कैलिफोर्नियम। कैलिफोर्नियम इसका सिंबल है 98 CF। उसके बाद 99 वाला एक्टिनाइड है आइंस्टीनियम। आइंस्टीनियम इसका सिंबल है 99 ES आइंस्टीनियम। उसके बाद परमाणु क्रमांक 100 वाला तत्व है फर्मियम। फर्मियम इसका सिंबल है 100 FM। उसके बाद परमाणु क्रमांक 101 वाला तत्व है मेंडेलेवियम। 101 वाला तत्व क्या है? मेंडेलेवियम, इसका सिंबल है 101 MD। उसके बाद परमाणु क्रमांक 102 वाला लेंथेनाइड है नोबेलियम। क्या है? नोबेलियम, इसका सिंबल है 102 NO नोबेलियम। और अंतिम एक्टिनाइड है लॉरेंशियम। लॉरेंशियम लॉरेंशियम हिंदी में ऐसा लिखा जाएगा, ऐसे लॉरेंशियम, इस तरह से आगे ऊपर चंद्रबिंदी। 103 वाला तत्व है लॉरेंशियम, यानी कि एक्टिनाइड श्रेणी का अंतिम तत्व, अंतिम एक्टिनाइड है लॉरेंशियम। इसका सिंबल है 103 परमाणु क्रमांक और प्रतीक हो गया इसका LR। तो यही हैं 14 तत्व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व जिन्हें एक्टिनाइड कहते हैं। परमाणु क्रमांक 92 से आगे वाले सभी तत्वों को पोस्ट यूरेनियम तत्व या ट्रांस यूरेनियम तत्व कहते हैं। और ये सभी तत्व प्रकृति में नहीं पाए जाते, बल्कि इन्हें वैज्ञानिकों ने कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली बनाया है। सभी पोस्ट यूरेनियम तत्वों को आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से रेडियो एक्टिव विधियों द्वारा बनाया है सीबर्ग और मैकमिलन ने। पढ़ते हैं अगला टॉपिक, इसमें एक्टिनाइडों के गुण। एक्टिनाइडों के गुणों में पहला पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक्टिनाइडों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ अस्पष्ट है, फिर भी इनके वाहितम 3 कोषों का विन्यास इस प्रकार होता है। N-2 F 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। N-1 D में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन होगा और NS2 ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो बच्चों अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखते हैं करके। 90 थोरियम का करेंगे तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 3d 10 4s2 4p 6 4d 10। उसके बाद 4d10 4f 14। उसके बाद 5s2 5p 6 5d 10
5F में क्या होगा अभी पता नहीं है, उससे आगे देखते हैं। 6s2 6p6 6d 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें और 7s2। तो बच्चों ये एक अपवाद है, ये एक अपवाद स्वरूप है थोरियम, परमाणु क्रमांक 90 वाला एक्टिनाइड थोरियम। इसमें F उपकोष में 5F उपकोष में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो इसके बाद आगे देखते हैं प्रोटैक्टिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 4s2 4p6 4d 10 4f 14 5s2 5p6 5d 10। उसके बाद 5f में होगा इलेक्ट्रॉन कितने अभी देखते हैं। उसके बाद 6s2 6p6 और 6d 1 और 7s2, यानी कि इसका d का एक इलेक्ट्रॉन f में आ गया और एक परमाणु क्रमांक इधर बढ़ गया है, तो f में होंगे 2 5f2। उसके बाद यूरेनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 4s2 4p6 4d 10 4f 14 5s2 5p6 5d 10 5f कितने होंगे 3 5f3 6s2 6p6 6d 1 और 7s2। उसके बाद नेपच्यूनियम बिल्कुल सेम रहेगा, इसी के जैसा विन्यास कर लेंगे आप, बाकी सेम यहाँ तक सेम रहेगा 5d तक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 4s2 4p6 4d 10 4f 14। उसके बाद 5s2 5p6 5d 10। उसके बाद आ गए 5f4 6s2 6p6 6d 1 और 7s2। उसके बाद नेपच्यूनियम हो गया। प्लूटोनियम का भी बिल्कुल सेम यही रहेगा विन्यास, ऊपर के जैसा ही। यहाँ तक 5d तक का जैसे उसमें बताया था, ऐसे के ऐसे ही कर लेंगे बिल्कुल, इधर का बिल्कुल जो कि जो ऐसे के ऐसे ही उतार लेना आपको। 5d 10 तक ये इतना। उसके बाद आ जाएगा आगे 5f में हो जाएंगे 5 6s2 6p6 और 6d 1। उसके बाद 7s2। अब इसके बाद जो आता है अगला तत्व अमेरिशियम। ध्यान दीजिए बच्चों, अमेरिशियम जो होगा इसमें क्या होता है, ये 6d का इलेक्ट्रॉन f में आ जाता है। अब अमेरिशियम में इसमें 6d नहीं रहेगा, बल्कि इसका इलेक्ट्रॉन f में आ जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ये आएगा इधर, तो वो सेम विन्यास कर लेंगे इसी तरह से। आपको पूरा लिखना है बच्चों, चलिए बता देता हूँ, ऐसे ही सेम लिखना है ऊपर की तरह। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10। उसके बाद 4s2 4p6। उसके बाद 4d 10। उसके बाद 4f 14। उसके बाद इसको मिटाना पड़ेगा 4f 14। उसके बाद 5s2 5p6 और 5d 10। यहाँ तक तो सेम रहेगा बच्चों। उसके बाद 5f में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन तो आ गया इधर, ये तो 5 और 1 6 और एक परमाणु क्रमांक इससे बढ़ गया है, 6 और 1 7। 5 पहले से है, ये आएगा इसमें तो 6 हो जाएंगे इधर से ही, एक बढ़ गया तो 7। उसके बाद 6s2 6p6 6d कुछ नहीं रहेगा, 6d नहीं रहेगा और 7s2। उसके बाद फिर इन दो तत्वों में फिर 6d में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो वही सेम विन्यास रहेगा यहाँ तक, इसका भी ऐसे ही रहेगा। इसके बाद आएगा 5f में
5F में कितने होंगे अभी बताएंगे। 6s2, 6p6 और 6d1 7s2, यानी कि एक परमाणु क्रमांक जो इधर बढ़ा है ये 95 से 96 हुआ है, तो वो इलेक्ट्रॉन आ गया 6d में। तो इसमें कितने रहेंगे, इसके बराबर 7, F में इतने ही रहेंगे, जो एक परमाणु क्रमांक बढ़ा है वो 6d में चला गया। इसी प्रकार अब इसमें एक रहेगा 6d में, तो एक परमाणु क्रमांक बढ़ गया है तो ये हो जाएगा 8, 5f7 और यहाँ पर कितना रहेगा 5d10, सेम रहेगा ऊपर के जैसा ही। उसके बाद 6s2, 6p6, 6d1 और उसके बाद 7s2। तो सेम अब इसका भी वही, यहाँ तक का सबका एक ही जैसा रहेगा, ऐसे उतार लेंगे बच्चों, ठीक है। 5d10 तक का विन्यास ऐसे कैसे उतार लेना है पूरा, तो क्या आएगा इधर, इसका देखते हैं कैलिफोर्नियम का, तो इसमें आ जाएगा CF, ये कैलिफोर्नियम का इसका विन्यास हो जाएगा 5। अभी इसका भी इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, 6d में जो इलेक्ट्रॉन है अब d में नहीं आएगा, सारे के सारे F में आएंगे, 5F में। तो ये आ गया इसमें, तो 8 1 9 और एक परमाणु क्रमांक यहाँ पे बढ़ जा रहा है, तो 5F10। उसके बाद 6s2, 6p6 और 7s2। उसके बाद आइंस्टीनियम में सेम वही होगा, थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं क्योंकि और बाकी तत्व भी हैं। 99 है आइंस्टीनियम ES, इसका विन्यास सेम रहेगा, आइंस्टीनियम का 5d10 तक रहेगा समान। उसके बाद 5f11, उसके बाद 6s2, 6p6 और 7s2। उसके बाद आइंस्टीनियम के बाद फर्मियम, 100 वाला तत्व था Fm। फर्मियम का देखिए इसी तरह से रहेगा सेम, कहाँ तक 5d10 तक। उसके बाद 5f में आ जाएंगे 12, उसके बाद 6s2, 6p6 और 7s2। उसके बाद 101 वाला तत्व क्या था, मेंडेलेवियम MD का भी सेम विन्यास हो जाएगा, यहाँ तक 5d10 तक, यहाँ पे हो जाएगा 5d10 सेम ऐसे कि पीछे का। उसके बाद 5f कितने हो जाएंगे, 12 1 13। उसके बाद 6s2, 6p6 और 7s2। अब बचे दो तत्व, 102 वाला तत्व नोबेलियम, नोबेलियम, और 103 वाला तत्व है लॉरेंसियम Lr। देखिए इनका विन्यास, नोबेलियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10। उसके बाद 4s2, 4p6, 4d10, 4f14। उसके बाद 5s2, 5p6, 5d10, 5d10 के बाद 5f, यहाँ तक कितने हो गए थे 13, ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे हो गए थे 5f 13, तो एक और बढ़ गया तो हो गया f14, 5f14। उसके बाद 6s2, 6p6, उसके बाद 7s2, उसके बाद हो गया 7s2। लास्ट है लॉरेंसियम, इसका विन्यास बच्चों सेम ऐसे उतार लेंगे, इसको ऊपर वाले को ऐसे ही, कहाँ तक, यहाँ तक 5d10। उसके बाद 5f, क्योंकि f कोश में 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं, आप जानते हो, तो ये तो 5f14 रहेगा। उसके बाद 6s2, 6p6, 6d, क्योंकि 14 इसमें पूरे हो चुके थे, जो परमाणु क्रमांक एक बढ़ा है वो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 5d में, वो 6d में, ये हो जाएगा 6d1 और 7s2। तो बच्चों ये है एक्टिनाइडों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कोई समझना है तो आप क्या करेंगे, यदि कुछ इसमें से समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज करके, दिखाई नहीं देता है तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है, रोक के वीडियो को।
अगला पॉइंट है दूसरा, ऑक्सीकरण अवस्था। एक्टिनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, लेकिन कुछ एक्टिनाइड जैसे थोरियम तथा प्रोटैक्टिनियम अपने यौगिकों में +3 व +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, और कुछ एक्टिनाइड जैसे यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम और कैलिफोर्नियम अपने यौगिकों में +3 से लेकर +6 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, जिनमें से नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते। इतना ही था आपके सिलेबस में एक्टिनाइड श्रेणी या एक्टिनाइडों के बारे में। आशा करता हूं बच्चों आपको समझ आ गया होगा। यदि कोई शंका हो, मन में कोई प्रश्न हो, समझ ना आया हो, तो आप कमेंट करके अवश्य पूछें और अपनी समस्या का समाधान करा लें। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जो कक्षा 12 में साइंस से पढ़ते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको तुरंत ही वीडियो मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।